नमस्कार। खबर पक्की में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। हर रोज की तरह आज भी हम कुछ लोकसभा सीटों पर किसकी दावेदारी मजबूत है, किसका टिकट वेट लिस्ट है और किसका टिकट आरएसी है, ये सब कुछ हम बताने वाले हैं। राजनीतिक दलों के पैनल में किसके नाम की चर्चा हो रही है, इसकी पक्की जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि सीट कंफर्म करने के लिए किस तरह से राजनीतिक दलों के बीच मोहरे चले जा रहे हैं और समीकरण बैठाए जा रहे हैं। तो हम बात करेंगे पुख्ता जानकारी के साथ और एनडीटीवी की इस खबर पर। जब भी राजनीतिक दलों की तरफ से उम्मीदवारों की सूची जारी होती है तो उस पर मोहर लग जाती है और इसलिए खबर पक्की में पक्की जानकारी के साथ हम आपके सामने खबर रखते हैं। आज शुरुआत करते हैं पंजाब की एक लोकसभा सीट से। सबसे बड़े शहर पंजाब के लुधियाना की बात कर लेते हैं, जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि ये कपड़ा उद्योग का गढ़ है। दुनिया की सबसे ज़्यादा साइकिलें भी इसी शहर में बनती हैं। शहीद भगत सिंह के शहर लुधियाना का नाम लोधी वंश के नाम से जाना जाता है। जानते हैं कि पिछले चुनाव में यहाँ पर यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ क्या हाल हुआ था। 2019 में कांग्रेस पार्टी के रवनीत सिंह बिट्टू यहाँ से सांसद चुने गए थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी के हरविंदर सिंह फुल्का को हराया था। 2019 में यहाँ पर 11 लाख से ज़्यादा वोट पड़े थे। रवनीत सिंह बिट्टू को 3 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को 2,60,000 से ज़्यादा वोट मिले थे और रवनीत सिंह बिट्टू 19,700 वोटों से जीत गए थे। अब देखते हैं कि लुधियाना का उम्मीदवार मीटर क्या कह रहा है। उम्मीदवार मीटर में किसकी दावेदारी मजबूत है, रखते हैं आपके सामने। ये सीट कांग्रेस पार्टी के पास है तो शुरुआत उसी के दावेदारों से कर देते हैं। हालांकि एन मौके पर यहाँ से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल हो गए हैं, इसलिए अब कांग्रेस से उनकी दावेदारी यहाँ पर खत्म हो गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी का दावा यहाँ पर सबसे ज़्यादा मजबूत हो गया है, जो फिलहाल आनंदपुर साहब सीट से सांसद है और सीट बदलना भी चाहते हैं। 2009 में मनीष तिवारी लुधियाना सीट से सांसद रह चुके हैं। मनीष तिवारी छात्र राजनीति से राजनीति में आए। मुख्यधारा की राजनीति में आने से पहले भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी मनीष तिवारी रह चुके हैं। इसके अलावा लुधियाना पश्चिम और पूर्व 2 बार के विधायक हैं और पंजाब के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु का नाम भी यहाँ से लिया जा रहा है। तो मनीष तिवारी के अलावा 2 बार के विधायक और भारत भूषण आशु का नाम यहाँ से मजबूत दावेदारों में लिया जा रहा है। इनका नाम फिलहाल वेट लिस्ट है। कांग्रेस की तरफ से एक और दावेदार है पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय तलवार। लुधियाना लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवारी के लिए इनकी दावेदारी बेहद मजबूत मानी जा रही है, लेकिन इनका टिकट भी फिलहाल वेट लिस्ट है। इस सीट से दूसरे दलों के दावेदारों की बात कर लेते हैं। किसका टिकट यहां पर कंफर्म होगा। लुधियाना से कांग्रेस के मौजूदा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए और उनका टिकट बीजेपी से यहां से कंफर्म हो चुका है। यानी कि बीजेपी की जब भी पंजाब से जुड़े उम्मीदवारों की सूची आएगी तो रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाना सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये खबर पक्की हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से वैसे और भी कई दावेदार थे, उनके नाम भी आपके सामने रख देते हैं। हालांकि रवनीत सिंह बिट्टू का टिकट कंफर्म है। पूर्व विधायक सिमरनजीत सिंह बैंस ये लोक इंसाफ पार्टी के हैं, लेकिन पिछले साल जालंधर के लोकसभा उपचुनाव में उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया था, इसलिए बैंस का दावा यहाँ पर मजबूत है, लेकिन उनका टिकट वेट लिस्ट ही रहने वाला है। इसके अलावा पूर्व आईएएस अधिकारी सरवन सिंह चन्नी, जो लुधियाना के सबसे लंबे समय तक डिप्टी कमिश्नर रहे, उनकी दावेदारी भी बीजेपी की तरफ से थी। चन्नी 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। इलाके के बड़े अफसर रहने के नाते इनका दावा यहाँ से मजबूत माना जा रहा था, लेकिन अब इनका टिकट भी वेट लिस्ट ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं अकाली दल की। अकाली दल से सबसे पहला नाम पूर्व मंत्री शरणजीत सिंह ढिल्लों का है, जो लुधियाना से 2004 में सांसद रह चुके हैं। इनका नाम अभी वेट लिस्ट है। और इसके अलावा महेश्वर सिंह ग्रेवाल, ये भी अकाली दल के नेता हैं। इनका दावा भी लुधियाना से मजबूत माना जा रहा है। तीसरे नंबर पर ये पिछले चुनाव में आए थे और पूर्व विधायक ग्रेवाल ने 2022 में लुधियाना पश्चिम से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई थी। एक बार फिर से टिकट की दावेदारी वे कर रहे हैं। अकाली दल से एक और मजबूत दावेदार हैं मुल्लापुर दाखा के मौजूदा विधायक मनप्रीत सिंह अयाली का। इन्होंने भी टिकट के लिए दावेदारी पेश की है। अयाली का नाम फिलहाल वेट लिस्ट है। तो ये बात होगी लुधियाना की। अब चलते हैं पंजाब के एक और लोकसभा क्षेत्र और पंजाब के मालवा क्षेत्र का रुख कर लेते हैं। यहाँ की बठिंडा
शहर की बात कर लेते हैं। बठिंडा पंजाब का 5वां सबसे बड़ा शहर है और बठिंडा की लोकसभा की बात करें तो भाटी राजाओं का ये दुर्ग था। ये पंजाब का सबसे पुराना शहर है। यहाँ एक पुराना किला है, किला मुबारक, जो कुषाण, गुप्त और मुगल शासकों का आवास भी रहा है। जानते हैं इस शहर का सियासी मिजाज क्या है और 2019 में इस लोकसभा सीट पर क्या कुछ हुआ था। 2019 में शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल यहाँ से सांसद चुनी गई थी। उन्होंने कांग्रेस के अमरिंदर सिंह बराड़ उर्फ राजा बडिंग को यहाँ से चुनाव हराया था। 2019 में यहाँ 12,02,000 से ज़्यादा वोट पड़े थे। हम हरसिमरत कौर बादल को 4,90,000 से ज़्यादा वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी राजा बडिंग को 4,69,000 से कुछ ज़्यादा वोट मिले और हरसिमरत कौर कुल जमा 21,772 वोटों से यहाँ से चुनाव जीत गई। बहुत कांटे का मुकाबला था। अब देखते हैं कि इस बार बठिंडा का उम्मीदवार मीटर क्या कह रहा है, किस पार्टी से किसका दावा मजबूत है। अकाली दल की बात कर लेते हैं तो मौजूदा सांसद हरसिमरत कौर बादल का यहां से टिकट कन्फर्म है। हालांकि पार्टी ने इसका उनके नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की पत्नी इनने इस सीट पर चुनाव प्रचार की शुरुआत भी कर दी है। कह सकते हैं यहां से उनका टिकट कन्फर्म है। बठिंडा से हरसिमरत कौर के सामने कौन दावेदार अभी मजबूती से दावा पेश कर रहा है, किस पॉलिटिकल पार्टी से किसकी दावेदारी मजबूत है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष हरअमरिंदर सिंह उर्फ राजा बडिंग का नाम सबसे ऊपर है। 2019 में बडिंग महज 21,000 वोटों से हरसिमरत कौर से हार गए थे, इसलिए आसार इस बात के ज़्यादा हैं कि पार्टी उनको टिकट दे। इसके अलावा कांग्रेस से ही सरदुलगढ़ के पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजितेंद्र सिंह मोफर का नाम भी टिकटार्थी के तौर पर बठिंडा में मजबूत दावा माना जा रहा है। कांग्रेस से तीसरा नाम जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू का है। सिद्धू तलवंडी साबो से लगातार 3 बार के विधायक हैं। इनका नाम मजबूत दावेदारों में है, लेकिन फिलहाल वेट लिस्ट है। आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं तो आम आदमी पार्टी ने पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड़िया का नाम का ऐलान बठिंडा के उम्मीदवार के तौर पर कर दिया है, यानी गुरमीत सिंह खुड़िया का टिकट कन्फर्म हो चुका है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पंजाब के पूर्व मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, जो बादल परिवार के सदस्य हैं और शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस पार्टी से होते हुए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उन्हें बीजेपी से टिकट मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है और उनका दावा सबसे ज़्यादा मजबूत है, या यूँ कहें कि बीजेपी की तरफ से उनका टिकट लगभग कन्फर्म हो चुका है, लेकिन सीट के ऐलान से पहले उनको आरएसी में माना जाए। तो हम आपको साथ में अगली सीट लोकसभा सीट की जानकारी देंगे। ये लोकसभा सीट संगरूर है, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। मोटोरोला प्रेजेंट वीडियो ऑफ द डे। खाना पकाने वालों की महारत उसी में है कि लोग उनके पकाए पकवान खाकर उंगलियां चाटते रह जाएं, लेकिन कभी कभी पकाते पकाते और चीज़ों में महारत हो जाती है। जैसे आज के वीडियो ऑफ द डे में रोटियां पकाई जा रही हैं और उड़न तस्तरियों की तरह हवा में उड़ भी रही हैं। खबर पक्की में आपका एक बार फिर से स्वागत है और बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की। ये लोकसभा सीट है संगरूर। कहा जाता है कि इस शहर को 400 साल पहले संघू नाम के एक जाट ने बसाया था और उसी नाम पर संगरूर का नाम पड़ गया। संगरूर जिंद रियासत की राजधानी थी। 1948 में इसे एक जिला बनाया गया। बात करते हैं इसी संगरूर लोकसभा सीट की। संगरूर लोकसभा सीट में 2019 में यहाँ से आम आदमी पार्टी के भगवंत मान सांसद बने थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद यहाँ पर 2022 में उपचुनाव हुए। 2022 के उपचुनाव में शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के सिमरनजीत सिंह मान यहाँ से सांसद चुने गए।
उन्होंने आम आदमी पार्टी के गुरमेल सिंह को यहां से चुनाव हराया था। 2022 में यहां पर 7,10,000 से ज़्यादा वोट पड़े थे। सिमरनजीत सिंह मान को 2,53,000 से ज़्यादा वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को 2,47,000 के आसपास वोट मिले थे और इस तरह से सिमरनजीत सिंह मान 6,245 वोटों से यहां पर उपचुनाव जीत गए थे। अब बात कर लेते हैं संगरूर लोकसभा सीट के उम्मीदवार मीटर की। उम्मीदवार मीटर क्या कह रहा है, किसकी दावेदारी मजबूत है, कौन कमजोर। आम आदमी पार्टी ने संगरूर से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। यहां से भगवंत मान सरकार के मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ये आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। गुरमीत सिंह मीत बरनाला विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक हैं। इनका टिकट तो पक्का हो चुका है, यानी कि इनका टिकट कन्फर्म है। अब देखते हैं इसके अलावा आम आदमी पार्टी के अलावा कौन कौन दावेदार यहां से दावा ठोक रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल की बात कर लेते हैं। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के मौजूदा सांसद एक बार फिर से अपनी पार्टी के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। देखना है इस बार वे क्या कमाल करते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी की राज्य इकाई के सचिव दामन थिंड बाजवा ने अपनी दावेदारी को यहां पर मजबूती से पेश किया है। इससे पहले बाजवा कांग्रेस में थे और उसके टिकट पर सुनाम विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे। इसके अलावा पंजाब बीजेपी के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक अरविंद खन्ना भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदार हैं। अरविंद खन्ना ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अकाली दल से की थी, लेकिन बाद में बीजेपी में आ गए। बरनाला के मौजूदा विधायक केवल सिंह ढिल्लों का नाम भी बीजेपी में मजबूत दावेदारों में लिया जा रहा है। इसके अलावा केवल सिंह ढिल्लों सियासत का सफ़र था, उन्होंने वो कांग्रेस से शुरू किया था और अब वो बीजेपी खेमे में है। फिलहाल उनका टिकट वेट लिस्ट है। अब बात कांग्रेस की कर लेते हैं। कांग्रेस से किसका दावा मजबूत है, आपके सामने रख देते हैं वो नाम। पूर्व शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंह सिंगला का नाम यहाँ पर मजबूत दावेदार के रूप में लिया जा रहा है। उनको संगरूर से कांग्रेस का टिकट मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना है। सिंगला का नाम फिलहाल आरएसी है। वैसे कांग्रेस से धुरी के विधायक दलवीर सिंह गोल्डी भी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि उन्हें टिकट मिलने की उम्मीद कम है, फिर भी उनका नाम वेट लिस्ट में उम्मीदवारों के दावेदारों के डाला गया है। शिरोमणि अकाली दल की बात कर लेते हैं तो उनकी तरफ से सबसे आगे पूर्व वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींसा का नाम है। सुखदेव सिंह ढींसा के पुत्र परमिंदर सिंह इस सीट से पिछला चुनाव भी लड़े थे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला के बेटे गगनजीत सिंह बरनाला का भी शिरोमणि अकाली दल से टिकट मिलने के आसार हैं और उनकी दावेदारी को बेहद मजबूत माना जा रहा है। गगनजीत बरनाला दो बार धुरी विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। बात कर लेते हैं विनरजीत सिंह की। विनरजीत सिंह गोल्डी शिरोमणि अकाली दल की तरफ से चर्चा में है। ये संगरूर विधानसभा का चुनाव 2022 में लड़े थे, लेकिन हार गए थे। तो हमने आपके सामने रखा संगरूर लोकसभा का हाल, किसकी दावेदारी मजबूत और किसका टिकट कंफर्म हो चुका है। कल फिर कुछ लोकसभा सीटों के दावेदारों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे।